हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर आर डी वर्मा। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। यूरिक एसिड का बढ़ा रहना हमारे लिए कितना खतरनाक है और हमारे स्वास्थ्य और बॉडी के लिए कितना हार्मफुल है। सबसे पहले हम यह समझेंगे यूरिक एसिड बढ़ने का बेसिक कारण क्या है। जिस फूड को हम खाते हैं हमें प्योरिन मिलता है। प्योरिन का जो बायो प्रोडक्ट है वो यूरिक एसिड होता है। जनरली एक धारणा है कि दाल खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है, तो ये सही है, बिल्कुल सही है। क्योंकि आजकल हर घर में लगभग जो है दाल जिस तरीके से लोग खाते हैं, कुकर हो गया, तो दाल कुकर में जो है मतलब पकाया जाता है, तो जो मतलब उसका झाग में ऑब्जर्व हो जाता है। पहले कुकर नहीं था, अन्य बर्तनों में दाल जो पकती थी तो उसका झाग बाहर आ जाता था, तो जो प्योरिन, एक्स्ट्रा प्योरिन रहता था वो निकल जाता था। तो मेन कारण यही है कि प्योरिन की अधिक मात्रा होने से जो प्रोटीन मिलता है हमको, वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है। इसीलिए जो कोई भी डॉक्टर दाल खाने से आपको जो है मतलब मना करता है कि दाल का प्रयोग कम से कम करें, और खाना भी चाहते हैं तो दाल इस तरीके से जो है मतलब पकाएं कि उसका झाग मतलब निकल जाए। और झाग निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है हमारे शरीर में प्योरिन की मात्रा बढ़ेगी नहीं। लेकिन जितना हो सके हाई प्रोटीन वाले प्रोडक्ट आप कम से कम इस्तेमाल करें। क्योंकि अब देखिए, आप लोग जो है दाल की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, और जो हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम को मतलब प्रभावित करती है, जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होती है। हमारे लीवर पर इसका एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। तो इसमें आप ड्राई फूड और दाल कम से कम खानी है। हरी साग सब्जी आप जो है प्रॉपर रूप से खा सकते हैं, उसमें प्योरिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, उससे आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा। अब आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, उसके नुकसान क्या है, उसका सही मैनेजमेंट क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले ये जाने यूरिक एसिड सबके अंदर होता है। इसका एक लेवल है, जैसे लेवल 3.26 के बीच में अगर है तो आपका नॉर्मल है, और 6 से ऊपर है तो दिक्कत है, आपके स्वास्थ्य के लिए दिक्कत है। अब ये इसका लेवल अगर लगातार बढ़ रहा है तो स्वास्थ्य के लिए जो काफ़ी हानिकारक है, जैसे लीवर पर इसका असर पड़ सकता है, आपकी किडनी पर पड़ सकता है, आपके ब्रेन पर पड़ सकता है। तो इसका जो डैमेजिंग प्रोडक्ट है वह बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ के लिए जो काफ़ी खतरनाक है। तो इसमें हम लोगों को परहेज करना है। जैसे जो लोग खाते हैं ज़्यादा मांस हो गया या मीट जिसको हम कहते हैं, अंडे हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गए जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, इन सब में प्योरिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो ये हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड को नेचुरली तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आपको फैट फ्री फूड, फैट फ्री दूध, हरे सलाद, जैसे हरे सलाद में गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर, एप्पल, ये अपने डाइट में आप शामिल करें या फिर इनका जूस लें। क्योंकि लगातार इनका जूस पीने से और हाई प्रोटीन जो प्रोडक्ट से परहेज करने से, इनका लगातार जूस अगर आप पिएंगे और परहेज करेंगे तो आपका लिक्विड जो होता है, लिक्विड का इवेंट बढ़ने से, फाइबर इंडेक्स बढ़ने से आपका फर्स्ट एज का यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेज सेकंड हो गया, आपका स्टेज जो सेकंड पर है हाई यूरिक एसिड से,
अब हम बात करते हैं यूरिक एसिड को नेचुरली तरीके से कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो आपको फैट फ्री फूड, फैट फ्री दूध, हरे सलाद, जैसे हरे सलाद में गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, टमाटर, एप्पल, ये अपने डाइट में आप शामिल करें या फिर इनका जूस लें, क्योंकि लगातार इनका जूस पीने से और हाई प्रोटीन जो प्रोडक्ट से परहेज करने से, इनका लगातार जूस अगर आप पिएंगे और परहेज करेंगे तो आपका लिक्विड जो होता है, लिक्विड का इवेंट बढ़ने से, फाइबर इंडेक्स बढ़ने से आपका फर्स्ट एज का यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेज सेकंड हो गया, आपका स्टेज जो सेकंड पर है हाई यूरिक एसिड से,